बाउंडेड नहीं बताया था। कौन कौन से बताया था? होमोजीनियस वाला एक बता दिया था, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बताया था, है ना, और एक और बताया था ना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होमोजीनियस, ठीक है, और एक और कौन सा था? ठीक है चलो, एक बाउंडेड वाला और बता देता हूँ, बाउंडेड और उसके बाद इंटर। अच्छा दो ही बताया था ना शेड्यूल, एक बाउंडेड वाला अपन ले लेते हैं, बाउंडेड फॉर्म, और फिर इवन मोड अपन ले, ठीक है। अच्छा एक इक्वल और आइडेंटिकल वाला बताया हुआ है ना, इक्वल और आइडेंटिकल बताया था, वही मैं एक और बता था, इक्वल वाला बताया, ठीक है चलिए। तो बाउंडेड फंक्शन अपन लेते हैं। तो बाउंडेड फंक्शन में क्या है, एक बहुत सिंपल सी चीज है, और अगेन इसमें भी क्या है, जैसे बस आपको टर्म समझनी है, टर्म इन द सेंस कि कभी ऑप्शन में वो लिख के दे दे कि हाँ भाई इट इज द बाउंडेड फंक्शन, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि बाउंडेड मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है ना। बाउंडेड मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है, मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन की जो रेंज है वो एक अपर लिमिट से लेकर एक लोअर लिमिट के बीच में आएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड। बाउंडेड मतलब बाउंड किया हुआ एक तरह से, किसी दो वैल्यू के बीच में बाउंड किया हुआ, इट्स लाइक अ सैंडविच टाइप, है ना। तो बाउंडेड जब भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रेंज है, वो दो वैल्यू के बीच में आएगी। अब आप बोलेंगे कि वो तो रेंज तो हमेशा दो वैल्यू के बीच में ही आएगी, हाँ नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में आएगी, दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में आएगी। मींस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में आ जाए। एफ एक्स शुड नॉट अप्रोच, एफ एक्स शुड नॉट अप्रोच टुवर्ड्स इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट फ्रॉम एनी साइड। दिस इज द मेन कंडीशन, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो बाउंडेड मतलब सिंपली उसकी रेंज जो है दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में आए, ठीक है। और इनडायरेक्टली मैं बोलना चाह रहा हूं कि एफ एक्स फाइनाइट वैल्यू मतलब कि सर ऊपर इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए और नीचे माइनस इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए, तो अपन उसको बाउंडेड फंक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स कॉस एक्स को आप बाउंडेड बोल दो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को बाउंडेड बोल दो, साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होती, इक्वल टू नहीं होगा तो भी चलेगा, इक्वल टू नहीं होगा तो चलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, दिस इज बाउंडेड फंक्शन। उसके अलावा आप 10x बोल दो, 10x इनफाइनाइट जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पॉलिनोमियल आप कोई भी बोल दो, ठीक है, ये सब अनबाउंडेड फंक्शन, ये सब अनबाउंडेड। क्लियर है? लिख लीजिएगा ये, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन में। ऑड एंड इवन फंक्शन, नेक्स्ट लेते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन। इफ y is equals to fx
is such that f of minus x is equals to fx for all x and minus x belongs to domain, then fx even function. And if f of minus x is equals to minus fx for all x belongs to minus x belongs to, then fx is odd function. ठीक है, ये पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर बाकी का पॉइंट मैं बताता हूं कैसे यूज करेंगे इसको. लिख लिया. देखिए है क्या ऑड और इवन फंक्शन, बहुत सिंपल सी चीज है ना. मतलब मान लो मेरे हिसाब से तो फंक्शन का सबसे सिंपल कंसेप्ट यही है. ठीक है, सबसे इजी चीज यही है इवन ऑड चेक करना फंक्शन में ना. बस एक तो थोड़े से कंसेप्चुअल पॉइंट है, वो थोड़ा सा अपने को याद होना चाहिए. ठीक है, कि अपने पास यदि कोई फंक्शन ऐसा है कि उसमें मैं x की जगह पे माइनस एक्स रखूं और मुझे वापस से fx मिल जाए, है ना. दो चीजें कि मैथमेटिकली कैसे चेक करना है और कंसेप्चुअली उसका मीनिंग क्या है. पहले आप कंसेप्चुअली उसका मीनिंग समझिएगा, फिर अपन मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे. तो कंसेप्चुअली ये बोलते हैं कि यदि मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रखा उस फंक्शन में और वो वापस से मुझे क्या मिल जाए, fx मिल जाए, मतलब मुझे वापस से ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाए. ठीक है, देन fx इज इवन फंक्शन. तो मैं fx को इवन फंक्शन बोलूंगा. और बिल्कुल ऐसा कैसे, यदि मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रखा और मुझे माइनस fx मिल जाए तो मैं fx को ऑड फंक्शन बोलूंगा. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन को मैं इवन और ऑड में क्लासिफाइड कर पाऊं. यदि मेरे पास ऐसा भी नहीं हो रहा है और ऐसा भी नहीं हो रहा है, देन आई विल से कि फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड. तो मैं ऐसा बोलूंगा कि फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना. मतलब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन और ऑड में हो. सही हो सकता है कि फंक्शन इवन भी नहीं और ऑड भी नहीं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कुछ फंक्शंस लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस cos x मैंने लिखा, fx इज इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, है ना. तो ये सारे फंक्शंस कैसे फंक्शन हो गए, ये सारे फंक्शन कैसे फंक्शन हो गए, इवन. इसमें यदि मैं x की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा. ये माइनस एक्स 4, मतलब इन सारे फंक्शंस के लिए अपन क्या बोलेंगे, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, fx आ जाएगा. तो दैट्स व्हाई इट विल बी इवन फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा यदि मैं यहाँ पे लिखूं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दूं, fx इज इक्वल टू sin x प्लस टेन एक्स में लिख दूं, तो ये कैसे फंक्शन हो जाएंगे अपने पास, ऑड फंक्शन हो जाएंगे अपने पास. ठीक है, इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस पूरा कॉमन, इसमें माइनस बाहर माइनस बाहर, तो इसमें भी f माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस fx हो जाएगा. तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, और मान लीजिए कि मैं लिखूं ऐसा fx इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस cos x लिख दूं जैसे. अब x प्लस cos x जब मैं लिखूंगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये जब अपन लिखेंगे तो इसमें जब मैं माइनस एक्स रखूंगा, f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स प्लस cos x, ऐसा है ना. अब ये इक्वल टू एफ एक्स भी नहीं हुआ और इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी नहीं हुआ. ठीक है,
मतलब अब इसको क्योंकि वापस fx भी नहीं बना और माइनस fx भी नहीं बना, so that's why this is neither even nor odd। फिर इसको अपन बोलते हैं neither even nor odd, अपन बोलेंगे इसको neither even nor odd, ऐसे याद रख लो, है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन को अपन ऑड इवन में क्लासिफाइड कर पाए, ठीक है, डिपेंड करता है फंक्शन पे। क्लियर है कंसेप्ट ऑड इवन में? एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली देखो ये तो मतलब सिंपल सी बात हो गई, कैलकुलेशन वाइज अपन ने समझा कि यहाँ पे मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो वापस से fx आ जाए, माइनस fx आ जाए, है ना। अब इसको थोड़ा सा एक बार आप कंसेप्चुअली इसका मीनिंग समझे कि एग्जैक्टली इस चीज का मीनिंग है क्या, है ना। आप क्योंकि मैंने एक पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट नहीं कराया, आपने ध्यान से पूछा तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखी हुई है, फॉर ऑल x माइनस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, fx इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोच के बताइएगा, सारी कंडीशंस लिखी हुई है बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नाइदर और नॉर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, तो इवन 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 इवन, प्रियांशु बोल रहा है लेनो, बातों भी दोनों नहीं, दोनों नहीं, है ना। नाइदर और नॉर इवन, नाइदर इवन नॉर, है ना। एक्चुअली क्या है देखो, इस कंडीशन, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अपन ने जो कंडीशन लिखी है ये या ये, this condition should be satisfied for every positive value as well as negative value of the domain। इस कंडीशन का इनडायरेक्ट मीनिंग मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मैं फंक्शन में वन रख रहा हूं तो f of 1 is equals to f of minus 1 मुझे मिलना चाहिए, f of minus 1 is equals to minus f of 1 मुझे मिलना चाहिए, तब मैं ऑड बोल पाऊंगा, या इज इक्वल्स टू मिलेगा तब मैं इवन बोल पाऊंगा। और ऐसा इस सिंबल का मतलब तो पता है फॉर ऑल, और ऐसा x की हर वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए, x एंड माइनस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन की हर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए, तब अपन बोल पाएंगे ऐसा। मतलब एक वैल्यू के लिए भी आपको बाकी सारी वैल्यू के लिए कंडीशन मिल रही है, लेकिन एक वैल्यू के लिए भी यदि ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है देन आल्सो वी कैन नॉट से इवन ऑड। तो इसमें दिक्कत यही हो रही है कि इसमें जब आप सोच रहे होंगे कि भाई मान लो मैं इससे कैंसिल कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर में से तो इवन फंक्शन हो रहा है ना। एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वन इसके डोमेन में नहीं है, वन इसके डोमेन में नहीं है, तो क्या आप f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बोल सकते हैं क्या, f ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल। देखो दोनों डिफाइन नहीं होता तो चल जाता, f ऑफ माइनस वन भी डिफाइन नहीं है और f ऑफ वन भी डिफाइन नहीं है तो चल जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं f ऑफ वन, f ऑफ माइनस वन तो रख पा रहा हूँ, f ऑफ माइनस वन तो रख पा रहा हूँ, लेकिन f ऑफ वन नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम है। यदि f ऑफ माइनस वन भी डिफाइन नहीं हो रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे पास। जैसे अभी यहाँ पे आप 10x वगैरह पे देखो ना, जैसे इसमें 10x जो है पाई बाय 2 पे भी डिफाइन नहीं है, माइनस पाई बाय 2 पे भी नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं f ऑफ पाई बाय 2 भी नहीं रख पाऊंगा तो f ऑफ माइनस पाई बाय 2 भी नहीं रख पाऊंगा। So that's why this should be true for all x as well as minus x belongs to domain। हर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए। एक वैल्यू पे भी ऐसी गड़बड़ हो रही ना, एक वैल्यू के लिए भी, तो भी फिर अपन फंक्शन को इवन ऑड फंक्शन नहीं बोल पाएंगे, एक वैल्यू के लिए भी ऐसी गड़बड़ हो जाए तो इस कंडीशन का मतलब ये। और चेक करने का तो तरीका ही है, चेक तो अपने को ऐसे ही करना है कि आपको x की जगह पे माइनस एक्स रखना है, चेक करने में अलग से कुछ नहीं करना है, इसकी जगह माइनस एक्स रख के अपने को चेक करना है ना। लेकिन डोमेन का भी ध्यान रखना, मतलब एक पॉइंट सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, इवन ऑड होने के लिए, इवन ऑड होने के लिए ये कंपलसरी है कि
जो फंक्शन का डोमेन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू उसके डोमेन में आ रही हो उतनी ही नेगेटिव वैल्यू उसके डोमेन में आनी जरूरी है। क्योंकि पता लगा एफ ऑफ 3 पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है लेकिन एफ ऑफ -3 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है तो भी बेकार है। चेक करने का मतलब ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इसलिए इवन ऑड होने के लिए सबसे मेन कंडीशन ये है कि कोई भी फंक्शन, ये तो है ही सही, ये तो बात की बात है, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके डोमेन में जितनी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यू भी उसके डोमेन में आनी चाहिए, तब अपन ऑड इवन फंक्शन बोल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इस कंसेप्ट में अभी तक के? जितना बताया है उसमें ऑड इवन में, तो आगे बढ़े अपन। आरती डाउट है क्या कुछ? पार्थिव पार्थिव प्रजापत, आपने हाथ खड़ा करा, कोई डाउट है क्या? मैंने अनम्यूट करा आपको। ठीक है, क्लियर है यहां तक का, अभी तक का सारा पॉइंट ऑड इवन? 5 इज इवन और ऑड। पांचवा पूछ रहे हो क्या? 5 मतलब 1 2 3 4 5, नाइदर और नॉर इवन, ये लिखा ना, नाइदर और नॉर इवन, ये वाला जो है ना नाइदर और नॉर इवन, क्योंकि इसमें जब मैंने -x रखा ना तो ये वापस fx भी नहीं बना और माइनस भी बाहर नहीं आया, तो दैट्स व्हाई दिस इज नाइदर और नॉट इवन, नाइदर और नॉर इवन बोलेंगे इसको, है ना। बाकी ये दोनों इवन हो गए, बाकी ये दोनों ऑड हो गए। ठीक है, राइट, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, तो आई थिंक पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, फिर उसके बाद, या चलिए पहले अपन प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रॉपर्टी फर्स्ट, fx is equals to 0 is both even and odd, लिखते जाइएगा, प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूं, है ना, प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखते जाइएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी fx is equals to 0 is both even and odd simultaneously। इसको आप चाहो तो एक्सेप्शन मान लो या जैसा भी मानो, है ना। fx is equals to 0 is both even and odd simultaneously, कि ये एक फंक्शन ऐसा है fx equals to 0 जो अपन ने इवन में भी क्लासिफाइड किया हुआ है और ऑड में भी क्लासिफाइड किया हुआ है। fx equals to 0 इवन में भी क्लासिफाइड किया हुआ है, ऑड में भी क्लासिफाइड किया हुआ है। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इवन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ऑड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो कभी भी fx equals to 0 आ जाएगा तो वो इवन और ऑड दोनों में आएगा। ठीक है, सेकंड, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन graph of even function is always symmetric about y-axis। Graph of even function is always symmetric about y-axis। ठीक है, और इसको एक थोड़ा सा मैं जनरलाइज स्टेटमेंट भी बताता हूं कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इवन फंक्शन के लिए आपने क्या बोला था, f of -x इक्वल्स टू fx बोला था, इवन फंक्शन के लिए बोला था, है ना।
अब ध्यान से समझना, देखो इससे एक दो कंक्लूजन और आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मतलब एक तरह से 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स। ठीक, मेरा फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, ये जो पॉइंट मैंने बोला है, और इस रिजल्ट को मैं थोड़ा सा जनरलाइज भी करूंगा, क्योंकि दिस इज एक्स इक्वल टू 0 प्लस, भाई ये एक्स की वैल्यू होगी, फंक्शन में रखेंगे तो 0 प्लस मतलब आप इधर जाओगे, और 0 माइनस मतलब आप इधर जाओगे। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि 0 प्लस मतलब आप जितना इधर जाते जाओगे और 0 माइनस उतना इधर जाते जाएंगे, तो दोनों तरफ आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी। मतलब ये कि मैंने +1 रखा तो 0 + 1, मान लो 1 यूनिट इधर गया, 0 - 1 यूनिट इधर गया, तो दोनों जगह मुझे y की वैल्यू सेम मिलेगी, y की वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ पे 2 यूनिट गया, इधर 2 यूनिट गया, तो दोनों जगह y की वैल्यू सेम मिलेगी। इधर 3 यूनिट, इधर 3 यूनिट, तो दोनों जगह y की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, तो सीधा सीधी बात है कि जितना इधर जाओगे उतना इधर जाओगे, दोनों तरफ y की वैल्यू सेम मिलती जाएगी, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं। और इससे मैं ये कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं, अब आप बताना ध्यान से कि इसको देख के मैंने ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोला। तो सपोज करिए कि आपका कोई फंक्शन यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, मैंने बोला एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स, a की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 1 हो गया, मान लो 1 हो गया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसे 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो इस रिलेशन को देखकर आप उस फंक्शन को किसके अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो एक्स इक्वल टू माइनस 5 पर सिमेट्रिक होगा। एक्स इक्वल टू माइनस 5 पर क्यों होगा? नहीं नहीं माधव, मैं समझा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है, क्यों आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का यदि ग्राफ बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जो ग्राफ है, तो 5 यूनिट ऊपर वैसा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बने, एक्स स्क्वायर प्लस 5। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स को किसके अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं? वाई एक्सिस नहीं, ए मतलब क्या, मतलब आप ग्राफ में बताओ ना, ए मतलब क्या हुआ? ग्राफ में तो या तो कोई पॉइंट होगा, देखो ग्राफ में तो या तो कोई पॉइंट हो या कोई लाइन हो। अब ए मतलब क्या है? वो ए मतलब मैं कहां पे लिखूं? एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, कॉमा 0, कोई पॉइंट है कि मतलब ए मतलब क्या, ए क्या हो मतलब क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो तो दिख रहा है कि हाँ भाई ये 0 के अबाउट है, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ए मतलब क्या लेना है। एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, कॉमा 0 किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? एक्स इक्वल टू ए के अबाउट नहीं। फिर से सोचिए, ध्यान से सोचिए, एक्स इक्वल टू ए के अबाउट नहीं होगा। अपन ने जो एफ ऑफ 0 माइनस एक्स और एफ ऑफ 0 प्लस एक्स लिखा है ना, ना y इक्वल टू है, अब सही लिखा है, इसने लिखा पार्ट, पार्ट ने सही बताया। अभी आपने इसको किसके अबाउट सिमेट्रिक बोला? y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? नहीं, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, x इक्वल टू a होगा, x इक्वल टू a होगा, x इक्वल टू 0 होगी ना। y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a होगा। नहीं, ठीक है, वो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। मतलब आप ऐसे समझो ना, सीधा सीधा, कि जैसे x इक्वल टू a पॉइंट जो भी होगा, तो a के जितना इधर जाओगे उतना इधर जाएंगे, तो ग्राफ आपको दोनों तरफ सिमेट्रिक दिखेगा। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दे दे किसी के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि इट मींस दैट फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x इक्वल टू a होगा वो पार्ट, मतलब 0, a नहीं होगा, x इक्वल टू a होगा। ठीक है, क्लियर है? देन थर्ड प्रॉपर्टी, ये ग्राफ भी आप भले ये स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, ये वाला स्टेटमेंट, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स वाला।
थर्ड प्रॉपर्टी, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन is always symmetric about origin. Graph of odd function is always symmetric about origin. Symmetric about origin. और symmetric about origin के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा in opposite quadrant. Symmetric about origin मतलब in opposite quadrant. Odd function f of minus x is equals to minus f. इससे भी एक जनरल कंक्लूजन मैं निकालूंगा, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब क्या होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है ना। इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एक्स लिखा है ना। अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा, 0 प्लस एक्स नेगेटिव लगा हुआ है ना, इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एक ही बात। 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स पता नहीं, 0 माइनस मतलब इधर, लेकिन माइनस में, इसका मतलब ये हुआ कि 0 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू यदि 5 आ रही होगी तो इसकी वैल्यू -5 आएगी, इसकी वैल्यू -5 आ रही होगी तो इसकी वैल्यू +5 आएगी। तो इट मीन सपोज करो 0 प्लस एक्स पे मेरा पॉइंट यहां पर है, तो 0 माइनस एक्स पर पॉइंट यहां पर, या 0 प्लस एक्स पर मेरा पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो 0 माइनस एक्स पर यहां वाला पॉइंट इधर जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसके इधर वाली जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब लाइक इधर वाली सारी चीजें इधर आ जाएगी, इधर वाली सारी चीजें इधर आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। जो ऑपोजिट क्वाड्रेंट की जो मैंने बात करी, ऑपोजिट क्वाड्रेंट, इधर वाला पार्ट इधर आएगा, इधर वाला पार्ट इधर आएगा। ओरिजिन लाइक ओरिजिन जो है वो मिरर का काम करेगा। ओरिजिन इस टाइप इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। क्योंकि आप फिर से समझ लो, देखो अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, 0 प्लस माइनस लगा हुआ है सीधा सीधा, मतलब बस इतना सा बात है कि यदि इसकी वैल्यू 5 आई तो इसकी वैल्यू -5 आएगी। तो आप इधर गए, इधर यदि 5 आया तो फिर इधर जाओगे तो इधर सेम वैल्यू कितनी आएगी, -5। तो वो पॉइंट यहां पर आएगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, इधर वाला पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट इधर आएगा। देखो इसके अबाउट चलना आपने, कोई पॉइंट यहां पर आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज यहां पर आएगी, इस टाइप। यहाँ पे आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज यहाँ पे आएगी। बिल्कुल ओरिजिन से ऐसे लाइन ऐसे ले जाओ, उस पॉइंट की मिरर इमेज। दैट इज अबाउट द ऑड फंक्शन, ठीक है। कि ऑड फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। आप इन दोनों पॉइंट को वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हो, दोनों पॉइंट को आप वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हो कि इवन फंक्शन, यदि कोई भी ग्राफ आपको लग रहा है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपको लग रहा है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बन रहा है, तो आप उसको इवन फंक्शन बोल सकते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन लग रहा है तो आप उसको ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन वापस से मेरा यहाँ है कि सपोज करिए कि यदि मैं आपके पास एक कंडीशन ऐसी लिख दूं, तो आप अब किसके अबाउट सिमेट्रिक बोलोगे, f of 0 minus x is equals to minus f of a minus x minus f of a plus x। तो अब आप किसके अबाउट सिमेट्रिक बोलोगे, यहाँ कौन सा वाला, लास्ट वाला बोल रहा हूं क्या, ये वाला। तो इसमें लास्ट में बस मैंने इतना सा एक स्टेटमेंट जो बोला है कि जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखाई कि इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो इस कंडीशन को अपन रिवर्स भी यूज करेंगे कि मान लो मुझे फंक्शन देखकर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है और यदि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस दिख रहा है तो मैं उसको इवन फंक्शन बोल सकता हूँ कि आई कैन से कि दैट विल बी इवन फंक्शन। इट मींस दैट विल सैटिस्फाई f of -x is equals to fx वाली कंडीशन। या किसी का ग्राफ आपको ऑड के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है तो आप उसको ऑड फंक्शन बोल सकते हैं।
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, तो ऑड फंक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज बस आपको ये बतानी है कि f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f ऑफ a प्लस एक्स यदि मैं लिख दूं तो अब आप इसके अबाउट सिमेट्रिक बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आस्था, ध्यान से सोचो, इसको अपन ने ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोला है, मतलब मैंने एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक बोला है, उसको लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बोला है। डिफरेंस है देखो, पहले मैंने एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बोला था, अभी मैंने एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक बोला है। a इक्वल्स टू 0 मतलब क्या? a इक्वल्स टू 0 मतलब क्या? नहीं, नहीं पार्थ, नहीं ओरिजिन नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अबाउट ए मतलब क्या? मतलब आप देखो, आप कोई चीज बता रहे हो तो भाई कोई लाइन है, कोई पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक बोलोगे ना, तो आप या तो कोऑर्डिनेट बताओ और या इक्वेशन बताओ। केवल वैल्यू कैसे बताओगे आप? या तो कोऑर्डिनेट बताओ या इक्वेशन बताओ। अब सही आंसर आया है, त्रिलोक ने सही आंसर दिया है, त्रिलोक ने। त्रिलोक आप नए स्टूडेंट हो क्या? मैंने तो पहली बार नाम देखा है त्रिलोक का। त्रिलोक आप नए स्टूडेंट हो क्या? मैं तो नाम पहली बार देखा आपका। अच्छा, माधव, माधव ने भी सही दिया है, ठीक है। देखो सीधी सारी बात है कि अपन ने इसको किसके अबाउट सिमेट्रिक बोला था? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0, क्योंकि आप जीरो से इधर मूव कर रहे थे, जीरो से इधर मूव कर रहे थे, ऐसा। सो दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट a, 0, a, 0, क्योंकि a, 0 होगा ना तो a, 0 से इधर जाओगे और a, 0 से आप इधर जाओगे। a प्लस एक्स का मतलब x इक्वल टू a इधर गए, x इक्वल टू a से इधर गए, तो x इक्वल टू a मतलब वो a, 0 वाला पॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। तो यदि कभी भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो यू हैव टू राइट कि फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट a, 0, फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट a, 0, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? सिमेट्रिक वाले पॉइंट में दो चीजें बताइए मैंने। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। उसके बाद उससे दो कंक्लूजन और कि f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स आ जाए, देन आई विल से सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, और ऐसा लिखा हुआ आ जाए, देन आई विल से सिमेट्रिक अबाउट a, 0। मेन ये चार पॉइंट अभी तक बताए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए फिर, ये जरूर लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। इफ दिस देन fx will be symmetric about a, 0, then fx will be symmetric about a, 0। कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी ना प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हो। if fx is differentiable function, if fx is differentiable function, fx is differentiable function, if fx is differentiable function, then differentiation of an even function, then differentiation of an even function will be odd function. Differentiation of an even function will be odd function, and differentiation of an odd function, differentiation of an odd function will be even function.
ठीक है। इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा अपने पास। डिफरेंशिएबल फंक्शन की फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आगे आएगा डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह, है ना। तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपने पास, तो डिफरेंशिएबल है तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन होता है, सीधा सीधा। ठीक है, जैसे आप कंडीशन भी देख सकते हैं। सपोज करो कि मान लो आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, देखना इवन फंक्शन है तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टू एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, आप बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना सबको मेरे ख्याल से। अब यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का माइनस वन किया है, याद है, इज इक्वल्स टू एफ डैश। ठीक, मैं माइनस को उधर ले जाता हूं, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैश, है ना। देखो सिंपल सी बात है, अपना एफ एक्स क्या था, इवन फंक्शन था, और एफ डैश एक्स, ये देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में मैंने जब एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, तो यहाँ पे माइनस एफ डैश एक्स मिल गया, तो एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो एफ एक्स इवन फंक्शन, एफ डैश एक्स ऑड फंक्शन, बिल्कुल ऐसे ही एफ डैश एक्स करोगे आप तो एफ एक्स को ऑड लोगे तो एफ डैश एक्स को इवन फंक्शन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और इवन जैसे आप नॉर्मल भी समझो तो भी आ जाएगा, जैसे साइन एक्स है ना, साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, cos x कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ऑड, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन, वो वैसे भी आ जाएगा आपको, है। बाकी इन जनरल कोई सा भी ऐसे देखो, जनरल फंक्शन में क्या होता है ना, जनरल कंक्लूजन निकालना हो ना, आप फंक्शन मत मानना, फंक्शन नहीं मानना, है ना। फंक्शन तो बहुत लास्ट में, आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर अपन फंक्शन मान लें। जनरली आप एफ के ऊपर वो चीज अप्लाई करके देखो, मान लो मैंने आपको बोला कि एफ इवन फंक्शन है तो क्या होगा, तो एफ इवन फंक्शन है तो मैंने मान लिया कि हाँ इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसके बाद फिर मैं आगे की चीज देखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी शिखा रिपीट कर दूं, चलिए फिर से मैं बता देता हूं, है ना। मैंने इतना सा बोला है कि इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन होगा, है ना। इट मींस मैं सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स, और मैंने आपसे बोला कि ये इवन फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स किसी ने लिखेगा तो मैं बोल दूंगा कि इसका मतलब वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, या उल्टा एफ एक्स किसी ने ऑड बोला है तो एफ डैश एक्स को मैं इवन बता सकता हूँ। कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि लेट्स से एफ एक्स को यदि इवन मानूंगा तो इसका मतलब वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट, एफ एक्स इवन, यहां तक कोई डाउट नहीं। मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, अब वो डिफरेंशिएशन आपको याद हो तो आप जिसे करते हैं ना, एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं, आगे sin 2x का करोगे तो 2 sin 2x 2 cos 2x लिखते हो ना, तो ऐसे x का कोएफिशिएंट -1 है तो f का डिफरेंशिएशन f डैश और माइनस आगे आएगा कि नहीं आएगा, है ना, तो उस माइनस को मैं उधर ले गया तो ऐसा आ गया। तो देखो fx इवन कंडीशन, इवन फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था, तो f डैश x कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑड फंक्शन वाली। दिस इज द मीनिंग कि fx को यदि आप इवन लेते हो तो f डैश x जो है ऑड फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है। ठीक है, माइनस साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, माइनस साइन एक्स भी बेटा वही होगा, तो माइनस लगाने से थोड़ी ना चेंज होगा, माइनस साइन एक्स भी आपका ऑड फंक्शन ही होगा, साइन एक्स ऑड है ना, माइनस प्लस लगाने से फंक्शन चेंज नहीं होता। आप तो रख के देख लो ना, जैसे आप, मैं रख के बता देता हूँ आपको, ये लो ये रहा एफ एक्स माइनस साइन एक्स, ये बोल लो ना, ठीक है, मैंने रखा एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो माइनस साइन ऑफ माइनस, अब वो माइनस यहाँ पे भी तो आएगा ना, क्योंकि इससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज व्हाट, ये आपका एफ एक्स था तो ये क्या होगा, माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ। मतलब आप है ना एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज मत हो, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन जो है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, नहीं, उसकी बात करनी ही नहीं अपने को,
इवन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, ऑड फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन किसकी ऑड इवन फंक्शन में किसकी बात करते हैं, रिलेटिव बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू उसने 1 के लिए दी होगी ना वो वैल्यू x इक्वल्स टू -1 के लिए दी होगी, जो 2 के लिए दी होगी वो -2 के लिए दी होगी। अब भले 1 पे नेगेटिव दिया हो तो -1 पे भी नेगेटिव दे देगा, 1 पे पॉजिटिव दिया है तो -1 पे भी पॉजिटिव। तो अपन रिलेटिव बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट बात नहीं कर रहे कि हाँ भाई इसके लिए आप एक्चुअली उसमें आपको ये लगा होगा कि भाई माइनस लगा दे तो फिर ये ऑड फंक्शन बन जाएगा, नहीं माइनस लगा देंगे तो जब मैं x की जगह -6 रखूंगा तो ये माइनस यहाँ पे भी आएगा, इसलिए है ना। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या, और कोई डाउट है? शिखा और मुस्तन से क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है चलिए, तो एक प्रॉपर्टी वो लिख लीजिए, कितनी हो गई अपनी अभी 4 प्रॉपर्टी हुई है ना, 4 प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, आप एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए, 2 और लिखा लीजिए, 5th प्रॉपर्टी। ठीक है 5th प्रॉपर्टी लिखिए, एवरी फंक्शन can be expressed every function can be expressed as sum of every function can be expressed as sum of an even and odd function. Every function can be expressed as sum of an even and odd function. मतलब एक तरह से बहुत लॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत काम की प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये है कि ठीक है अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो बस इतना सा पॉइंट है इसमें कि आप कोई भी फंक्शन लो ना, कोई भी फंक्शन, ऑड इवन का रोल ही नहीं है, हर फंक्शन को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूं, दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, इवन प्लस ऑड फंक्शन, हर फंक्शन लाइक जैसे मैंने fx ले लिया, अभी इस fx को ही लिख रहा हूं मैं fx, मतलब इधर सोल्व करोगे तो fx ही आएगा, लेकिन 2 पार्ट में लिखूंगा, एक पार्ट आपको उसका इवन फंक्शन दिख रहा होगा, मतलब मैंने एक फंक्शन को 2 फंक्शन के रूप में ब्रेक कर दिया, एक तरह से 2 फंक्शन के रूप में ब्रेक कर दिया, और एक फंक्शन उसमें इवन फंक्शन दिखेगा आपको और दूसरा फंक्शन आपको ऑड फंक्शन दिखेगा। This one and this. Now this is even and this is odd. This is even, this is odd. इस पूरे को सॉल्व करोगे तो fx ही मिल रहा है, 2 एलसीएम आ गया, ये कैंसिल हो गया, fx 2fx by 2 fx आ रहा है, fx है ना, ठीक है, तो fx आ गया। अब यू मान लो कि ये फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, क्यों, इसमें x की जगह पे -x रखोगे तो f of -x fx वापस ये आ रहा है, ठीक, और ये आपका ऑड फंक्शन है क्योंकि इसमें x की जगह पे -x रखोगे, ठीक है, इसमें जैसे x की जगह पे -x रखोगे तो f of -x -fx by 2, माइनस में कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो fx -f of -x by, तो दिस इज ऑड फंक्शन, करेक्ट। तो हर फंक्शन को अपन ऑड प्लस इवन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अगेन फंक्शन के साथ एक कंडीशन जरूर है, एक कंडीशन जरूर है, क्या, कि इसका जो डोमेन है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए, इसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए, मतलब वही जो मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यदि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आ रही है नेगेटिव कम आ रही है तो अपन ऑड इवन की बात ही नहीं कर पाएंगे, ऑड इवन की बात ही नहीं कर सकते, तो इसके ये कंडीशन तो साथ में रहेगी, इसलिए क्वेश्चन कभी भी आए ना तो ये ध्यान रखना उसमें डोमेन के बारे में बताना पड़ेगा, हर फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, एक स्टार लगा के लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट के नीचे स्टार लगा के आप साथ में लिख लीजिएगा कि डोमेन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए,
ठीक है, तभी मैं इस पॉइंट की वैलिडिटी की बात कर सकता हूं। वाले को लिख सकते हैं या कोई भी फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं बेटा, किसी को भी लिख सकते हैं, सब फंक्शन को लिख सकते हैं अपन उसमें, है ना, किसी को भी लिख सकते हो, नाइदर और नॉर इवन हो जाए, इवन हो जाए, और हो जाए, सबको लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नम कौन सा फंक्शन होगा, सिग्नम का ग्राफ देख लो, सिग्नम का तो ग्राफ ही याद है कि नहीं, सिग्नम का ग्राफ 0 पे 0 देता है और यहां से इधर जाता है, यहां से इधर जाता है, बताओ चलो, आप बताओ कौन सा बोलना चाहिए इसको, इसका ग्राफ क्या लगता है आपको, सिग्नम फंक्शन, चलिए बताइए सिग्नम फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड बोलोगे, नाइदर और नॉर इवन बोलेगे, इवन तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो नहीं है ना, सिग्नम को क्या बोलोगे, ऑड बोलोगे, इवन बोलोगे, कैसे बोलोगे, सिग्नम ऑड फंक्शन हो जाएगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है ग्राफ, देखो जितना पार्ट ग्राफ पे इधर आ रहा है ना, उतना पार्ट इधर आ रहा है, और जीरो पे तो जीरो आ ही रहा है, तो जीरो पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिग्नम जो है ना वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, सिग्नम इज द ऑड फंक्शन, सिग्नम इज द ऑड फंक्शन, ठीक है। हाँ पार्थ, आप समझ लो, ये वाले में आपको डाउट हो रहा है, इसको इवन ऑड कैसे बोला, देखो एक सिंपल सी चीज है, मैंने किसी भी फंक्शन को इवन बोला, है ना, आप अलग अलग मत सोचो, उस पूरे को एक नई चीज मान लो आप, पूरे को, जैसे मान लो अब आपको मैंने इस पूरे को इवन बोला है, मैंने इस पूरे को ऑड बोला है, चलो मैं बताता हूँ ये इवन क्यों होगा, लेट्स से मैंने एक जीएक्स मान लिया, उसको नया फंक्शन मान लिया, लेट्स से इट इज जीएक्स, किसी को भी चेक करना हो ना आपको, उसको आप अलग से कुछ मान लो, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसा मान, तो मुझे तो एक ही चीज पता है, ऑड इवन चेक करना है तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा मैं, तो ठीक है, तो मैंने इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख अपॉन 2, वापस ये आ गया कि नहीं, ये लो, इसलिए मैंने इसको इवन फंक्शन बोला है, बिल्कुल ऐसे इसको ऑर्डर रखना है तो इसको जीएक्स मान लेना, ये जीएक्स मान लेते हैं, अब इसमें देख लो ये जी ऑफ माइनस एक्स जब मैंने रखा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन आने का मतलब ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो गया मेरे, ठीक है, तो आपको तो किसी भी फंक्शन को मैंने मान लो कुछ बोला है तो आप उसको अलग से लेके देख लो, इसको मैंने जीएक्स मान लिया, अब उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के देखता हूँ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हटा दो, ठीक है, आया कि नहीं समझ में, ठीक है, राइट, और सिग्नम वाला ऑड फंक्शन होगा, सिग्नम किससे पूछा था, सिग्नम इज द ऑड फंक्शन, सिग्नम इज द ऑड फंक्शन, ठीक है, राइट, एक एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए लास्ट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लास्ट में, if x equals to 0, if x is equals to 0 is in domain of the function, if x equals to 0 is in domain of the function, then for odd function, then for odd function f of 0 is equals to 0, then for odd function f of 0 is equals to 0, for odd function, ठीक है, it implies, इसके आगे लिखिए, it implies if f of 0 is not equal to 0, पॉइंट ध्यान से समझना, देखो if f of 0 is not equals to 0, then function cannot be odd function,
then function cannot be odd function. F of 0 is not equals to 0, then function cannot be odd function. ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं, ठीक है. If x is equals to 0, if x is equals to 0 is in domain of the function, if x equals to 0 is in domain of the function, then for odd function, f of 0 is equals to 0, odd function. It implies if f of 0 is not equals to 0, f of 0 is not equals to 0, then fx cannot be odd function. Then fx cannot be odd function. fx odd function नहीं होगा, है ना. देखो दो कंक्लूजन निकाले इस पॉइंट में, अपन ने क्या करा है, दो कंक्लूजन निकाला बेटा. मैंने सबसे पहली चीज तो ये बोली है कि ऑड फंक्शन के लिए यदि x इक्वल्स, अच्छा पहली चीज तो ये देखो x इक्वल्स टू 0 यदि डोमेन में नहीं आ रहा है तो पॉइंट का मतलब ही, ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 डोमेन में नहीं आ रहा है तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो उस पॉइंट का मतलब ही नहीं. तो पहली चीज तो x इक्वल्स टू 0 जो है डोमेन में आना चाहिए. तो अपन पॉइंट यही बोल रहे हैं कि यदि x इक्वल्स टू 0 डोमेन में है तो हर ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही आएगी. क्यों आएगी, बहुत सिंपल सा प्रूफ है. आपने ऑड फंक्शन के लिए क्या बोला था, f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx बोला था कि नहीं. अब यदि आप बोल रहे हो कि x इक्वल्स टू 0 डोमेन में है, फंक्शन डोमेन में मतलब फंक्शन डिफाइंड है, तो मींस f ऑफ 0 यदि मैं इसमें रखूंगा तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -f ऑफ 0 हो गया. इधर लेंगे तो 2 into f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई. और हर ऑड फंक्शन के लिए होगा. मैंने फंक्शन का एज्यूम ही नहीं करा, ये तो मैंने जनरल कंडीशन मानी थी ऑड फंक्शन वाली. ऑड फंक्शन वाली मैंने तो जनरल कंडीशन मानी थी, उसमें रखा था x इक्वल्स टू 0, तो उसमें x इक्वल्स टू 0 रखते हो मेरे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आ गया. ठीक है, तो इसलिए दो कंक्लूजन है कि x इक्वल्स टू 0 यदि डोमेन में है तो ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी फंक्शन में f ऑफ 0 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, फंक्शन 0 पे डिफाइंड है लेकिन f ऑफ 0 पे डिफाइंड नहीं है, तब तो इस पॉइंट का मतलब ही खत्म हो गया, फिर तो आप इस पॉइंट को यूज ही नहीं कर सकते. तो मेरा कंक्लूजन यही है कि f ऑफ 0 की वैल्यू यदि 0 नहीं आ रही है तो मैं ऑड फंक्शन नहीं बोल सकता. लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ऑड फंक्शन नहीं बोल सकता इसका मतलब इवन फंक्शन होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है. नाइदर और नॉर इवन भी हो सकता है. जितना स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं केवल उतना स्टेटमेंट यूज करना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना है स्टेटमेंट, है ना. यदि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो ये कंफर्म है कि वो फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं होगा. इतना कंफर्म है, वो फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं होगा. बाकी इवन होगा कि नहीं होगा, नाइदर और नॉर इवन होगा कि नहीं होगा, वो अपन नहीं बता सकते, वो कुछ भी हो सकता है. पॉइंट नंबर 1. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है. अब ये समझना ध्यान से, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है तो भी ये जरूरी नहीं है कि ऑड फंक्शन ही होगा. f ऑफ 0 की वैल्यू 0 इवन फंक्शन में भी आ सकती है, लेकिन ऑड फंक्शन में कंपलसरी आएगी, है ना. ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि f ऑफ, मैंने आपको बोल दिया कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई, तो इससे ये नहीं बोलोगे आपकी ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ऑड में भी आ सकती है, इवन में भी आ सकती है. इवन में ऑप्शनल है, ऑड में कंपलसरी. तो इसलिए केवल f ऑफ 0, आप नहीं तो आप तो बोलेंगे हमेशा कि सर 0 रख के देख लेते हैं, f ऑफ 0 0 आ गया तो ऑड फंक्शन हो गया. नहीं, दिक्कत यही है कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आने से मैं ऑड फंक्शन नहीं बोल सकता, है ना.
क्योंकि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ऑड में भी आ सकता है और इवन में भी आ सकता है, लेकिन ऑड के लिए कंपल्सरी, कि ऑड हुआ तो जीरो आएगा ही, इवन के लिए कंपल्सरी नहीं है। आई की नहीं बात समझ में है? वॉइस नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? अब आ रही है? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या बोला था, ठीक है? आवाज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना। मैंने पहला पॉइंट तो ये बोला था कि ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो मैंने बोला था कि ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ जीरो कंपल्सरी जीरो होगा, है ना। एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं आ रहा तो फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर वन, ठीक है। पॉइंट नंबर टू जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ जाए तो उससे मुझे कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ऑड में भी आ सकता है और इवन में भी आ सकता है, लेकिन ऑड में कंपल्सरी है, इवन में ऑप्शनल है। तो इसलिए मैं केवल एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो को देख के बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो इवन का आया हो या ऑड का आया हो, पर ऑड में कंपल्सरी, ऑड में कंपल्सरी कि ऑड में तो आना ही आना है। तो इसलिए ऑड के लिए बस ये कंक्लूजन है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यदि जीरो नहीं आ रही है तो इतना कंफर्म है कि वो ऑड फंक्शन नहीं होगा। दिस इज कंफर्म, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब अभी कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा यूज तो नहीं आता है, लेकिन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया, उसमें फंक्शन में कभी कभी दे देते हैं सब्जेक्टिव टाइप का केस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें कभी बना के दे दे, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो टाइम हो गया है, आ गया जी, सर भी आ गए हैं, है ना। अजीत सर नमस्कार, आ गए क्या सर आप? जी नमस्ते सर, नमस्ते। चलिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका, बस बच्चा। बिल्कुल ठीक है सर, बच्चों, एकदम। चलिए बच्चों, ओके देन, बाय बाय। ठीक है, अब नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास है, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए भले आप, है ना, जब तक सर भी सेटअप बना लेंगे।